नमस्कार, मैं हूं महक बिश्नोई और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। रुक करते हैं खबरों की ओर। देहरादून में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर सीएम धामी ने देवालय में पूजा अर्चना कर रामचरितमानस का पाठ किया। इसके बाद गौ सेवा भी की गई। वहीं इस मौके पर सीएम ने कहा कि 500 सालों के लंबे संघर्ष और कई राम भक्तों के बलिदानों के बाद इस दिव्य महोत्सव का साक्षी बनकर खुश हूँ। इस मौके पर सीएम ने कहा कि राम जन जन के हैं, राम हर कण में है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रभु राम से देशवासियों के मंगल के साथ पूरे विश्व में रह रहे सभी सनातनियों के कल्याण की कामना करता हूं। अयोध्या में आज प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य कार्यक्रम को सपरिवार लाइव देखने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी गढ़ी कैंट स्थित टपकेश्वर महादेव मंदिर पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उनकी पत्नी गीता सिंह धामी और पुत्र दिवाकर व अन्य लोग भी मौजूद रहे। वहां उन्होंने लाइव रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को देखा और भगवान राम के दर्शन किए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि वर्षों पुराना इंतजार आज खत्म हुआ। उत्तराखंड में भी इस पूरे पखवाड़े के लिए कई बड़े आयोजन किए गए और आज दीपावली जैसा उत्सव है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी गांधी चौक स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर में राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान दूसरी कार सेवकों के लिए आयोजित सम्मान समारोह में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान कार सेवकों को शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित किया। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं द्वारा श्री राम के भजन कीर्तन भी किए गए। इस दौरान कई कार सेवकों ने राम जन्मभूमि आंदोलन के दौरान हुई आपबीती सुनाई, जबकि कई कार सेवक अपने उन दिनों को याद करते हुए भावुक हो गए। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी शहीद स्थल पर 5100 दिए भी जलाकर श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व संध्या पर दीपोत्सव मनाया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने नेपाल काठमांडू से मसूरी घूमने आए प्रसिद्ध कलाकार नीतू कोइराला और लोक गायिका सरू थापा और पद्मश्री से सम्मानित सीनियर एडवोकेट पंजाब पूर्व महाअधिवक्ता डॉक्टर रमेश गौतम को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने पर्यटकों के साथ राम आएंगे गीत पर नृत्य भी किया। उस दर्द को बयान कर रहे थे कि जो उन्होंने उस समय भुगता, किस प्रकार पुलिस ने धोखे से उनको थाने में बुलाया और धोखे से गिरफ्तार कर हरिद्वार पुलिस लाइन ले गए, वहां से अन्य जेलों में ले गए, क्योंकि वैसे वो गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, क्योंकि कार सेवक गायब हो जाते थे। क्योंकि मैं खुद गिरफ्तार नहीं हुआ, 2 महीने घर से बाहर रहा। और आज उनका सपना, क्योंकि हमारे कई कार सेवक शहीद भी हुए हैं, कईयों ने उस मुलायम सिंह की पुलिस की मार को झेला है, इस पीड़ा को झेला है। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की सैनी आश्रम में आयोजित बैठक में कई मांगों को लेकर के प्रस्ताव पारित किए गए। महंत विनय शाश्वत की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में बड़ी संख्या में चालक और मालिक शामिल हुए। महासचिव आदेश सैनी सम्राट ने कहा कि सरकार ऑटो विक्रम चालकों की मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। मालिकों और चालकों पर अनावश्यक रूप से दबाव बनाया जा रहा है। ऑटो और विक्रम में जीपीएस लगाने की योजना को तत्काल निरस्त किया जाना चाहिए। विक्रम के नए सीएनजी परमिट का भी विरोध किया और कहा कि रिक्शा की बढ़ती संख्या पर रोक लगाने की आवश्यकता है। साथ ही आरटीओ कार्यालय में ऑटो रिक्शा और विक्रम के लिए अलग अलग काउंटर खोला जाए। वहीं हिट एंड रन कानून को पास किया जाना चाहिए। राज्य में प्राइवेट फिटनेस सेंटर का लगातार विरोध किया जा रहा है। सरकार इस निर्णय को तत्काल वापस ले। हमारी ऑटो रिक्शा महासंघ की मीटिंग थी और इसमें हमारे हरिद्वार, रुड़की और ऋषिकेश, देहरादून पूरे महासंघ की मीटिंग थी। सभी पदाधिकारी आए हुए हैं, सभी यूनियनों के। तो इसमें हमारे कई मुद्दे थे। एक तो जो सरकार की तरफ से सीएनजी परमिट जारी करने जा रहे हैं
कि ई रिक्शा जिनके पास है वो CNG परमिट ले सकते हैं मैजिक का। भैया इतनी ई रिक्शा है, 8,000 ई रिक्शा है लगभग है यहाँ हरिद्वार में, हरिद्वार में, तो 8,000 में आप मैजिक दे दोगे। ये तो यही खाली फिर वो उस पर सवारी कहाँ से आएगी? ये तो यही बुक्के हैं, बट टैक्स अपनी किस्तें नहीं दी जा रही। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो ऑटो परमिट आप ये जारी कर रहे हैं मैजिक के, ये गलत है। परमिट उसे दिया जावे जो गाड़ी जो हमारी ख़त्म हो रही है, जिसका समय पूरा हो गया, उसे ही गाड़ी लेने का अधिकार होगा उसी परमिट पर। बड़ी भारी विचित्र समस्या ये है कि सड़कें वही हैं। देश और विदेश से हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश में तीर्थयात्री श्रद्धालु आते हैं। हजारों हजार ई रिक्शा चलिए रोजी रोटी हो रही है, नए परमिट खोल रहे हैं। ये वाहन सड़कों पर चलेंगे कैसे? सड़कें तो वही हैं। तो ये सरकार गूंगी बहरी तो है, अंधी भी है। अरे भाई आप नए परमिट क्यों खोल रहे हैं? पहले सड़कों को चौड़ा करिए, आप व्यवस्था बनाइए। कहीं भी स्टैंड नहीं है, ना ऑटो के हैं ना विक्रम के हैं। कहाँ खड़े होंगे, फिर उनके चालान होंगे, फिर वो तो ये अव्यवस्था सरकार जानबूझ के कर रही है। और जो अधिकारी हैं, और मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ जो RTO देहरादून है, ये पूंजीपतियों से मिले हुए हैं, कहीं मैक्स चलाना चाहते हैं, ये पैसा खा रहे हैं। कोट कांग्रेस की बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि ये बैठक हरिद्वार में आयोजित की गई। वहीं आपको बता दें कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की बैठक में भारी संख्या में कांग्रेसी मौजूद रहे। इस दौरान कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि ये बैठक हरिद्वार में आयोजित की गई। ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट के कई अहम मुद्दों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया था, जिसमें ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट से जुड़े सदस्यों की परेशानियों को लेकर सुझाव रखे गए। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर पूरा देश राममय हो गया। लोग राम भक्ति में सरोवर हुए। वहीं सांस्कृतिक नगर अल्मोड़ा में भगवान राम की पूजा अर्चना की गई। मंदिरों में राम नाम का जाप किया। वहीं अल्मोड़ा की ऐतिहासिक कुमाऊं रामलीला का मंचन किया गया। श्रद्धालु रामलीला का आनंद ले रहे थे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर लोकसभा सांसद अजय टमटा का कहना है कि आज का दिन ऐतिहासिक है। पूरा विश्व भारत सनातन संस्कृति परंपरा से अभिभूत हो रहा है। उन्होंने कहा कि आज लोकसभा के चारों जिलों में नेपाल चीन सीमा बॉर्डर क्षेत्र में भी राम भक्ति से लोग झूम रहे हैं। इधर रामलीला की पात्र का कहना है कि वह भाग्यशाली है कि उन्हें राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अभिनय करने का ये अवसर प्राप्त हुआ है। जैसे कि आज अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठान हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठान, तो उसी के उपलक्ष्य में हमारे कर्नाटक होला अल्मोड़ा में भी एक दिवसीय महिला रामलीला का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मैं राम का पात्र निभा रही हूँ। और ये हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। हम उस पीढ़ी में हैं जो एक राम प्रतिष्ठान, जो राम प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है, उसके एक साक्षी। भारतवर्ष में आज ये उत्साह का जो माहौल है, ये पूरे दुनिया के अंदर अपने आप में एक पूरा मैसेज है कि जिस प्रकार से भारतवर्ष की, भारत माता की पहचान पूरे विश्व के अंदर है कि भाई प्रभु राम का जो मंदिर के लिए लगातार 500 साल के संघर्ष के बाद वहाँ पुनः प्राण प्रतिष्ठा हो रही है माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमको ये दिन अवसर देखने को मिला और कई पीढ़ियां गुजर गई जो ऐसा अवसर देखना चाहते हैं। जैसे कि आज अयोध्या में रामलला का प्रतिष्ठान
अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहीं देहरादून में भी जगह जगह भंडारे और रामलला के भक्ति गीत सुनने को मिल रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में महिला कांग्रेस की ओर से अयोध्या में श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ किया गया। इस मौके पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, तमाम कांग्रेसी नेता इस दौरान मौजूद रहे। इस मौके पर महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला का कहना है कि आज भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा है। इस उपलक्ष्य में महिला कांग्रेस ने सुंदरकांड के पाठ और भंडारे का भव्य आयोजन किया है। देखिए, मैं ये बोलूंगी कि जो सारों शंकराचार्य ने बोला, वो उन्होंने ये बोला कि जो अधूरा भवन है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो जिस तरीके से बीजेपी कर रही है राजनीति के लिए, वो नहीं होनी चाहिए थी। वो तब होना चाहिए था जब भवन का निर्माण हो गया। लेकिन क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश की भावना इससे जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करा। देखिए, मैं ये बोलूंगी कि जो सारों शंकराचार्य ने बोला, वो उन्होंने ये बोला कि जो अधूरा भवन है उसमें जो प्राण प्रतिष्ठा है, वो जिस तरीके से बीजेपी कर रही है राजनीति के लिए, वो नहीं होनी चाहिए थी। वो तब होना चाहिए था जब भवन का निर्माण हो गया। लेकिन क्योंकि इस प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे देश की भावना इससे जुड़ी हुई है, इसलिए हम लोगों ने इस कार्यक्रम को करा। अयोध्या में राम मंदिर में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो गई। भगवान राम विराजमान हो गए। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन 16 जनवरी से ही शुरू हो गया था। मुख्य प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अयोध्या के राम मंदिर के गर्भगृह में आज संपन्न हुई। रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण मसूरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर में आयोजित किया गया था, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शिरकत की। इस मौके पर रामलला के दर्शन कर सभी लोग अभिभूत हो गए और पूरा मंदिर परिसर जय श्री राम के नारों से गूंज उठा। मंदिर परिसर में भी भगवान राम की आरती का आयोजन किया और सभी लोगों ने भगवान राम का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस मौके पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्होंने कहा कि आज भगवान राम के दर्शन करके सभी लोग अभिभूत हैं। उन्होंने आगे कहा कि सभी लोगों का अयोध्या जाना संभव नहीं था, जिसको लेकर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पूरी कैबिनेट 2 फरवरी को अयोध्या जाएगी और भगवान श्री राम के दर्शन करेगी। उन्होंने कहा कि आज किसी भी धर्म जाति के लोग हों, सभी राम भक्ति में डूबे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि जिन क्षेत्रों में लोग काम कर रहे हैं, उसे क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए देश की तरक्की के लिए अपना योगदान जरूर दें। आज का दिन इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 500 वर्ष की तपस्या के बाद आज प्रभु राम अपने आसन पर विराजे हैं। आज विधिवत विधि विधान के साथ उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंचालक मोहन भागवत जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा इसका विधिवत लोकार्पण किया गया है। और आज राम के दर्शन करके सब लोग अभिभूत हैं। आज का दिन अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर में आज प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव पूरा हुआ और इसका गवाह बन रहा है सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां से भगवान श्री राम का इतिहास भी जुड़ा हुआ है। स्कंद पुराण के केदार खंड नामक अयोध्या में लिखा है कि भगवान श्री राम द्वारा हनुमान जी को अमरता का वरदान मिलने के बाद हनुमान जी ने कुछ समय तक वाराणसी में ध्यान किया था, पर कलयुग का प्रथम चरण शुरू होने के बाद वह हिमालय के वादियों में तपस्या के लिए उत्तरकाशी, जिसे आज उत्तरकाशी के नाम से जाना जाता है, वहां 80 वरुणा और मां भगीरथी के तट पर उन्होंने भगवान श्री राम की तपस्या की थी। इसी के कारण भगवान भोले शंकर की इस धार्मिक नगरी में भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में जनपद के हर घर में दीपावली जैसा माहौल है। जगह जगह अखंड रामायण का पाठ किया जा रहा है। मंदिरों में सुबह से ही भारी संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी रही। राम वाटिका का निर्माण किया जा रहा है। काशी विश्वनाथ मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं पूरे शहर में भगवान राम की झांकियां निकाली गईं।
आज पूरे उत्तरकाशी जनपद में पूरे गंगोत्री विधानसभा में कल की जो संध्या थी उस संध्या पे जगह जगह रामायण के मूल पाठ और जगह जगह भजन कीर्तन और पूरा एक खुशहाली का माहौल है। आज क्योंकि वर्षों बाद भगवान रामलला अपने मंदिर में विराजमान होने जा रहे हैं, तो आज पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व और हमारे पूरी गंगोत्री विधानसभा पूरे जनपदवासी आज पूरे हर्ष उल्लास के साथ इस दिन को मना रहे हैं। जगह जगह खुशी का माहौल है और अखंड रामायण कीर्तन भजन भगवान राम के जो लगातार चल रहे हैं। और आज इसी के तहत यहाँ पर राम वाटिका का जो यहाँ पर जो है राम वाटिका के नाम पर इसका भी का उद्घाटन हुआ। बाबा विश्वनाथ के यहाँ रामलला मैदान में जगह जगह और पूरे भटवाड़ी के अंदर पूरे उत्तरकाशी के अंदर भव्य दिव्य कार्यक्रम भगवान रामलला के से हो रहे हैं। और आज जो है जिसको हम कहते हैं दिवाली, एक नई दिवाली के रूप में आज पूरा देश जगमगाया, ऐसा मेरा विश्वास है। हम सबको भगवान रामलला की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देते हैं मां गंगा की ओर से। आज पूरे मसूरी में देर रात एक वांछित अपराधी को गिरफ्तार करने आई पुलिस बल पर अपराधी द्वारा फायरिंग की गई, जिसमें एक पुलिस के दरोगा गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं होम स्टे में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़ के लाइव सीसीटीवी के फुटेज में आरोपी द्वारा दरोगा को गोली मारते हुए देखा जा रहा है। वहीं बदमाश और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ के बाद पुलिस द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण करने पुलिस के उच्च अधिकारी मौके पर पहुंचे और घटनास्थल पर मौजूद होम स्टे के मालिक और कर्मचारियों को बयान दर्ज कर सबूत इकट्ठा किए। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मसूरी के साक्षी होम स्टे में रायपुर पुलिस ने बदमाश शुभम, जिसने हाल ही में अपनी पत्नी की गोली मारकर हत्या कर उसे घायल किया था, उसको पकड़ने के लिए दबिश देने आई पुलिस और अपराधी के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें बदमाश द्वारा दरोगा को गोली मारने के बाद अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गया। पुलिस द्वारा सूचना के बाद मसूरी जाने और आने वाली सभी सड़कों पर बैरिकेड लगाकर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं इस मामले में पुलिस जांच में जुटी हुई है और सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं। जैसा कोई टूरिस्ट आता ही है हमारे पास, तो आए थे दिन के टाइम पे, तो मैंने एंट्री करवाई। सिंगल पर्सन था, सिंगल रूम के लिए जैसी होती है नॉर्मल एंट्री करवाई, आईडी वगैरह ली, तो एड्रेस वगैरह सारा मेंशन करवा दिया था। तो लगेज वगैरह चेक तो करते नहीं किसी भी गेस्ट का, तो लगेज क्या चेक करना था उसका। फिर शाम को पता लगा कि ऐसी सी बात है कि पुलिस वाले जैसे पहुँचे तो उसने फायरिंग वगैरह कर दी वहाँ पर। तो उसमें जो एक वांटेड था, तो उसकी सूचना मिली थी कि मसूरी क्षेत्र में है कहीं, तो जहाँ वो था वहाँ दबिश दी गई थी पुलिस टीम के द्वारा। दौरान दबिश जो है बदमाश ने पुलिस की टीम को उस पर फायर किया, उससे हमारे जो टीम में गर्भवती थे वो घायल हुए थे। तो उसके बाद सभी जगह चेकिंग वगैरह शुरू करवा दी थी और दौरानी चेकिंग जो है यहाँ हमारे थाना राजपुर क्षेत्र में बदमाश के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई, तो जिसमें कि बदमाश भी घायल। तो अभी हमारे दरोगा और बदमाश की दोनों अभी अस्पताल में हैं और अभी उनका इलाज चल रहा है। जैसा कोई टूरिस्ट चंपावत जनपद के सीमांत तराई क्षेत्र बनबसा में नेपाल सीमा पर स्थित शारदा बैराज पुलिस चौकी और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने नशा तस्करों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए सीमा क्षेत्र में स्थित पिलर नंबर 805 के पास से 2 नेपाली युवकों को 6 किलो 565 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया। चंपावत के पुलिस अधीक्षक ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि बनबसा थाने के अंतर्गत आने वाली शारदा बैराज पुलिस चौकी और सीमा सुरक्षा बल की संयुक्त टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए नेपाल के कंचनपुर निवासी 2 युवकों को कुल 6 किलो 565 ग्राम अवैध चरस के साथ गिरफ्तार किया। दोनों अभियुक्तों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ज्ञात है कि इस वर्ष की तीसरी बड़ी बरामदगी है। इस बरामदगी और गिरफ्तारी को अंजाम देने वाली पुलिस टीम को पुरस्कृत भी किया गया। थाना बनबसा की टीम और एसएसबी के संयुक्त चेकिंग के दौरान शारदा नदी के तटबंध पे पिलर नंबर 805 के पास में 2 नेपाली अभियुक्तों को पकड़ा गया, जिनके पास से लगभग 6 किलो 565 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई। इसमें थाना बनबसा में मुकदमा पंजीकृत किया गया और आगे की वैधानिक कार्रवाई जारी है। इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए, जिनका नाम है पूरन गुड़ा
और रविंद्र गुड़ा, ये 28 से 29 साल के बीच में इनकी उम्र है और ये दोनों ही नेपाल के रहने वाले हैं, जिला बजांग कंचनपुर। और इनके पास से लगभग 6 किलो 565 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई है। नशे के अगेंस्ट में कार्रवाई की जा रही है और ये इस साल की तीसरी बड़ी कार्रवाई। भारतवासियों का सदियों पुराना सपना पूरा हुआ। आज हर देशवासी अपनी खुशियां मना रहा है। आपको बता दें कि जहां आज रामलला अयोध्या अपने गर्भगृह में विराजमान हुए, इस अवसर पर अयोध्या ही नहीं बल्कि हरिद्वार में भी जश्न का माहौल है। विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी हरिद्वार को भी फूलों से सजाया गया और शाम के समय हजारों दीपक हर की पैड़ी पर जलाकर उत्सव मनाया गया। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ अवसर पर राजधानी देहरादून में जगह जगह भव्य कार्यक्रम आयोजित किए गए। चारों तरफ राम नाम की ही गूंज सुनाई दी। हर राज्य हर शहर में उत्सव का माहौल है। ऐसे में देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में इस दौरान भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। देहरादून के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गई शोभा यात्रा में हजारों राम भक्त भी उमड़े और सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। फिलहाल खबरों के सिलसिले में मेरे साथ इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।